अभी हम निकल गए हैं मनाली से। यहाँ पे लेना पड़ता है हमटा पास के लिए व्हीकल का परमिट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमटा पास के लिए, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है जोबरी। जोबरी आपको बहुत ही छोटी सी जगह है, यहाँ पे कुछ ढाबा वगैरह है, और हमटा पास का ट्रैक आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है, यहीं से हमटा पास का ट्रैक स्टार्ट होगा। ऊपर से जाएंगे ऐसे, फिर धीरे धीरे जाते फर्स्ट जो अपना कैंपिंग साइट होगा वो चीका होगा। जो भी यहाँ तक आने के लिए आपको मनाली से कोई टैक्सी लेना पड़ेगा, कोई अदर व्हीकल चलती नहीं है। आपको कोई एक प्राइवेट रेंटल कार लेनी होगी जो आपको यहाँ तक छोड़ देगा। अभी हम रुके हुए हैं एक छोटे से ढाबा पे, बहुत ही प्यारा सा ढाबा है। यहाँ हम कुछ खाएंगे वाएंगे, फिर अपने सफ़र को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारी जर्नी शुरू होते ही रास्ते हमें ले जाता है एक खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट ट्रेल के बीच से। बारिश के कारण यहाँ की ट्रेल थोड़ी स्लिपरी हो जाती है और कई जगह वाटर स्ट्रीम रास्ते को क्रॉस करती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ। मोस्टली 30 से 40 मिनट ट्रैक के बाद सामने खुल जाती है एक हरी भरी मेडो, जो कि जोबरी का ही कैंप साइट है। आप चाहें तो अपने पहले दिन की कैंपिंग यहीं जोबरी से शुरू कर सकते हैं। कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। पानी तो नहीं, ऐसे ही रहता है। देखते रहता पानी। आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं क्या ही नज़ारे हैं, खूबसूरत सी वादियाँ चारों तरफ, सुंदर सा लैंडस्केप है। उस बीच में कैंप्स लगी हुई है, नदी है, बीच में छोटा सा एक लकड़ी का पुल है जिसे क्रॉस करके हमें उस साइड से अब ट्रैक को कंटिन्यू करना है आगे नदी के रास्ते। रास्ते में आपको इस तरह का खूबसूरत झरना मिलेगा। हर जगह भी मानसून है तो हर जगह पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, और ऐसा ऐसा आपको हर जगह मिलेगा। और ये ट्रैक जो है वो चीका के बाद लगभग आपको नदी के किनारे से ही पूरा करना होता है। देखिए क्या लैंडस्केप है, जब एकदम इससे सुंदर और क्या ही हो सकता है। बादलों के बीच में गिरे हुए हैं। देख रहे हैं ये आगे कैंप्स दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप साइट पर। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ ट्रैक कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी वैसा भी नहीं है। पहला दिन का ट्रैक थोड़ा इजी है, दूसरे दिन की अपेक्षा आगे और टफ होने वाला है। चीका का कैंप आगे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जो आपको ट्रैकिंग कराते हैं। उसमें आपको कुछ कैरी करके लाना नहीं होगा। हम लोग तो सेल्फ सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने साथ सब कुछ कैरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ढूंढते हैं हम लोग अपने लिए कि कहाँ पे कैंप लगाया जाए, फिर कैंप सेटअप करेंगे, फिर आज के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट डे 2 का जो हमारा ट्रैक होगा वो कल से सुबह से स्टार्ट होगा। बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, उस चक्कर में हम दिखा नहीं पाए कि टेंट का सेटअप हमने कैसे किया, लेकिन फिर भी हमने लगा लिया। थोड़ा सा सर्वाइव तो हमने कर लिया है। यहाँ पे एकदम थोड़ा सा लोगों से हट के, ये बाकी टेंट है प्राइवेट टेंट्स जो कंपनी वालों का होता है, हमने बिल्कुल हट के झरना के पास लगाया है। सुंदर सा अपना एकदम प्यारा सा छोटा घर, देख सकते हैं एकदम क्या ही मौसम है। थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी हो ही रही है। हम ऑलरेडी जादू बने पड़े हैं। एक जादू इधर है,
तो भाई पहला दिन का ट्रिप बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। मनाली से आप आएंगे 1 से 1.5 घंटा जोबरी आने में लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पहुँचने तक में 2 से 3 घंटे मान लो आप, 3 घंटे का लगेगा ट्रैक, जो चीका का लास्ट पॉइंट है। बाकी तो कैंप साइट बहुत पहले से शुरू हो जाता है, तो आप पहले से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आने में तो आपको 3 घंटे ऑलमोस्ट लगेगा, जो कि ज़्यादा नहीं है। और बहुत ज़्यादा वो चढ़ाई भी नहीं है कि आपको बहुत चढ़ना पड़े, आसानी से आप आ सकते हैं, एकदम धीरे धीरे करके भी आएंगे तो 3 घंटे के अंदर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये इनिशियल फर्स्ट डे के लिए सबसे बेस्ट है, चाहे वो बिगनर हो चाहे प्रोफेशनल हो। बिगनर्स भी आराम से आ सकते हैं चीका तक, तो और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन चीका तक आना उनके लिए भी बहुत आसान है। और आगे भाई आप इसलिए आराम से जा सकते हैं कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे साथ में चलने के लिए। ये खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत लैंडस्केप, जैसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में ही बैठे हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं। ये एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप कह सकते हैं आप, हर किसी के लिए, और हमारे लिए तो है ही, हम पहली बार आ रहे हैं यहाँ। तो आनंद लीजिए इस ट्रिप का, आगे आपको और दिखाते रहेंगे। भाई खाली 2 बोतल खाली हो गया है। टेंट देखिए यहाँ लगाए हैं, अब पानी लाने वहाँ जाना है। पूरा झरना भी दिख रहा है वहाँ पे। चलिए चलते हैं। बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं हम लोग वाटरफॉल के। पूरा ठंडा लग रहा भाई, पानी आ रहा है अपने ऊपर, यहीं से पानी भरा जाएगा। ये देखिए तैयार हो गया अपना बिरयानी, रेडी टू सर्व। इसमें बनने के बाद ग्रेवी डालना था, जो कि मैं डाल चुका हूँ। अभी मैं बाउल में सर्व कर लूँगा, उसके बाद हम चाय चढ़ाएंगे। तो ऐसे थोड़ा बारिश भी शुरू हो गया और चारों तरफ ठंड भाई, जो कहते हैं ना लिटरली कि अभी एकदम नॉर्मल मौसम था और अचानक से एकदम पूरी ठंड भर गई, पूरी कायनात ढक गई एकदम बादलों से, और हम ही लग रहे हैं कि बीच में अकेले हैं। चारों तरफ ढका हुआ है सब कुछ, देख लीजिए आप। सर्व भी कर दे रहा हूँ। अलग है, एडवेंचर का मज़ा तो है। देखिए एक बार लाइफ में तो करना चाहिए आपको, बिजी कौन नहीं है आज के टाइम में। लेकिन समय निकालिए थोड़ा सा और ये सब लाइफ भी एक्सपीरियंस कीजिए। दिखाता हूँ अगला आपको, चाय बनाता हूँ। और कचरा देखो भाई, मैं बनाया अंदर में इसका पाउच जो था एक एक्स्ट्रा ग्रेवी वाला, इसमें डाल लिया हूँ। इसको वापस अपन एक कचरे का वो रखे हुए हैं बिन बैग, उसमें रखेंगे। और जब मैं लेके जाऊँगा तब भी दिखाऊँगा आपको कि मैं कचरा छोड़ नहीं रहा हूँ। और ये मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ कि लोग छोड़ते हैं। हम अभी घूम रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, हमें आसपास भी दिख रहा है कि लोग मैगी खा के छोड़ दिए हैं, कोई गुटखा खा के पैकेट छोड़ रखा है, कोई हल्दीराम का भुजिया खा के छोड़ रखा है। तो भाई ये सब थोड़ा अवॉइड करो, बाहर में आ रहे हो तो। अभी आप देख सकते हो, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि अभी शाम हो गया है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 7:30। मौसम बहुत ही प्यारा है। आज का दिन हमारा यहीं समाप्त होता है। बाकी कल हम बालू के घेरा के लिए नेक्स्ट स्टॉप जो हमारा होगा वो बालू का घेरा होने वाला है। बालू का घेरा यहाँ से लगभग 5 घंटे का ट्रैक है, 4-5 घंटे का, जो कि हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। फिर अगला स्टॉप जो कल का हमारा डे 2 का स्टॉप होगा, कैंपिंग होगा, वो बालू के घेरा पे होगा। फिर आगे कल आपको सुबह वहाँ की जर्नी भी दिखाएंगे और कैसे हम वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करते हैं वो भी दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। आज है हमारा हमटा पास का डे 2। वैसे तो टाइम हो गया है, लगभग 10 बज रहा है। सुबह 7 बजे हम लोग उठ गए थे, लेकिन काफ़ी बारिश होने लगा, जिसकी वजह से हम लोग टेंट वगैरह अपना वापस से मोड़ नहीं पा रहे थे। अभी हमारा बैग वैग सब सेटअप हो गया है। हमटा पास डे 2 में आपको चीका से शुरू करते हैं ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग करते करते आगे हमें जाना है बालू का घेरा, जिसमें काफ़ी 5-6 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। आज का ट्रैक कल से थोड़ा ज़्यादा टफ होने वाला है और हाइट भी ज़्यादा है। जैसे कि देखिए उधर जो आगे दिख रहा है आपको, ये टेंट के बाद वाला एरिया, उसमें हम धीरे धीरे ऊपर उठते उसमें जाएंगे आगे ऊपर उठते हुए। तो अभी तक का जो ट्रैक था वो 1-2 किलोमीटर का जंगल का था, बाकी थोड़ा थोड़ा चढ़ाई था, जो अभी हम 10,000 फीट के ऊपर हैं। लेकिन आगे जाकर के अभी हमें 2,000 फीट ऊपर और जाना है, मतलब 12,000 फीट पे जो बालू की घेरा है, और डिस्टेंस भी उसका काफ़ी है। कम से कम हमें 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं ट्रैकिंग कंप्लीट करने में। ये एक लकड़ी सा डला हुआ है नदी पे, इसी को क्रॉस करना है। एक तरह से आप इसको ब्रिज समझ सकते हैं।
अब ये नदी क्रॉस कर रहे हैं हम, बहुत संभल के करने की ज़रूरत है। यहाँ से अब असली अब बालू के घेरे का चढ़ाई स्टार्ट हो गया। ये ऊपर चीका को हमने पीछे छोड़ दिया, खूबसूरत सा लैंडस्केप जहाँ हमने आज रात बिताया है। यहाँ पे आगे अब इस ट्रैक पे चलेंगे। काफ़ी सारी ग्रुप आगे आगे जा रही है जो कंपनीज़ के थ्रू आई होती है। बारिश की वजह से बहुत फिसलन भी है। अब ये ट्रैक सीधे ऊपर की तरफ जा रही है। भाई ऑलमोस्ट अभी हम लोग 1 घंटा भी ट्रैक नहीं किए होंगे। रास्ता बहुत ख़राब है, बारिश की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वैसे भी ख़राब है। ये ट्रैक में और कल के ट्रैक में बस फ़र्क ये है, कल का ट्रैक थोड़ा ईजियर था, ऐसे ट्रैक रूट्स नहीं थे। भले ही हमें जंगलों के बीच से आना पड़ा, फिर रिवर साइड से आए, लेकिन ये ट्रैक जो है ना बहुत ज़्यादा है। आपको कहीं कहीं इतना ऊँचा स्टेप लेना पड़ता है जो कि बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई ये ट्रैक डायरेक्ट ऊंचे जाता जा रहा है, एल्टीट्यूड हाई होता जा रहा है कंटिन्यू। इतनी थकान हो जा रही है थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर में हम लोग भी रुक रहे हैं, बैग अपना नीचे रख के कहीं भी आराम कर ले रहे हैं। ये आप व्यू देखो कहाँ पे रुक रहे हैं अभी। इस ट्रैक का सबसे यही खूबसूरत है कि आपको जो ट्रैक का जर्नी है वही सबसे बेस्ट है। आप देखो ये क्या नज़ारे हैं, थोड़ी दूर पे लैंडस्केप चेंज हो जा रहा है। आगे वो कुछ ग्रुप जा रही हैं आगे, वो लोग भी रुके हुए हैं कुछ देर से। बहुत सुंदर भाई। 2 घंटे का ट्रैक अभी तक चीका से हुआ है ऊपर का, और ट्रैक करके बहुत कुछ मालूम पड़ रहा है अपने बारे में। लग रहा था कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ मजबूत करने के लिए दोनों भाई ट्रैक पे निकल गए। अब पता चल रहा है फिजिकल हेल्थ उससे ज़्यादा ख़राब है। ये थोड़ा बैठ जा रहा हूँ, थक जा रहे हैं ज़्यादा। अभी चलेंगे, बहुत ऊंचा जाना है भैया, 12,000 फीट पे। चढ़ाई भाई, बालू के घेरा जाने के लिए आपको पहले एक रिवर क्रॉस करना पड़ता है। देखो आपको किस तरह का है, अकेले रिवर क्रॉस नहीं किया जा सकता। ह्यूमन चेन बना के सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्रॉस करते हैं, और बाकी लोग हेल्प करने के लिए भी होते हैं। फिर क्रॉस करके हम उस साइड जाएंगे आगे। बहुत थकान हो गई है भाई, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैक करना है। 10 बजे से हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं, 3:30 बज रहा है लगभग। कहीं नॉन स्टॉप ट्रैक चल रहा है, कोई रुकना नहीं। अब थोड़ा सा फ़र्क ये आया है कि बहुत ज़्यादा खराई तो नहीं है, अभी भी हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ ही, लेकिन थोड़ा सा वैली भी है। 5 घंटे 5.5 घंटे के ट्रैक के बाद अब जाके हम पहाड़ से नीचे आए हैं। जस्ट यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं 2 लोग आ रहे हैं, यहाँ नीचे होंगे। अब हम नदी के किनारे जाएंगे। हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं बालू के घेरा पे। कैंप साइट स्टार्ट हो गया है यहाँ से कुछ दूरी के बाद, जबकि आगे तक है जो हमारा मेन कैंप साइट है। उसको जाने में अभी आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा ही लग सकता है। बारिश इतनी हो रही है लगातार 3-4 घंटे से, तो भाई बहुत टफ हो गया ये ट्रैक। कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं, बैग में टेंट और मैट्रेस होने की वजह से उसका कवर सही से नहीं लगा है, तो वो भी थोड़ा भीग रहा है। पहुंच के देखना होगा क्या क्या भीग गया। भाई बालू घेरा से निकल रहे हैं। आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कितना ऑल्टीट्यूड बढ़ना पड़ रहा है, स्टीप है सारा। अभी तो वैसे थोड़ा समतल में है, लेकिन बहुत टफ है भाई।
थर्ड डे का हमारा आज ट्रैक है और ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर ट्रैक करना है, जिसमें अभी 4 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो हमता पास सबमिट के लिए है। सबमिट करने के बाद फिर 3-4 किलोमीटर आगे जाना है, वहाँ पे हमारा लास्ट कैंप साइट होगा, रात में वहाँ स्टे होगा, फिर अगले दिन चतरू के लिए निकलेंगे। जब आप ट्रैक करते हैं तो हर दिन आपके लिए थोड़ा थोड़ा टफ़ होता जाता है, थोड़ा क्या बहुत टफ़ होता जाता है। पहला दिन का जो ट्रैक है बहुत लगभग आसान है, बिगिनर के लिए है कि आप इजीली आ जाओगे आराम से थोड़ी ही टाइम पे 2-3 घंटे ट्रैक करके, वो भी इजी ट्रैक। लेकिन जो सेकेंड डे का ट्रैक होगा वो 7 से 8 घंटे का होगा और बहुत ही टफ़ होगा। और थर्ड डे का ट्रैक तो अभी हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होना है। भाई बालू घेरा से लगभग 1 घंटे आए होंगे, बहुत तगड़ी लैंडस्केप है और देख सकते हो आप, सीधे ऊपर जाना है भाई, इतनी स्टिफ है ना, और हाइट बढ़ता जा रहा है। और आप लैंडस्केप देखो, स्वर्ग से कम नहीं है भाई, स्वर्ग से कुछ कम नहीं है। यहाँ बस कोई समतल जगह नहीं है और थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है, आप घर परिवार से दूर कट जाते हो, नेटवर्क से कट जाते हो। अदरवाइज़ ये सब जगह तो ऐसा है कि कैंप कर करके आदमी को 4 दिन के बदले 7 दिन में जाना चाहिए। आप अगर खड़े रहोगे ना लिटरली, अब कोई बताने वाला ना हो, तो आपको लगेगा कि कहाँ जाना है पता नहीं, ये डायरेक्ट सीधा चढ़ना है ऊंचाई पे, और ये हम बहुत देर से देख रहे हैं। भाई बालू घेरा से निकले थे हमता पास सबमिट के लिए, उसके बाद जाना था अपना सिया गोरू, लेकिन हमता पास ट्रैक भी नहीं हुआ आज, ना सिया का गोरू पहुँचे। अभी रास्ते में इतनी बारिश होने लग गई, और दूसरा हम 4 लोग ही, 2 लोग सोलो वाले हैं, तो 4 लोग जा रहे थे। लगभग अभी एक उधर से गधा आया, बहुत सारा खच्चर, तो हमें पता चला, तो हम जहाँ पे पहुँच चुके थे सबमिट के पास, हमता पास के, लेकिन वहाँ हमें आइडिया ही नहीं लग रहा था कि रास्ता किधर है। अब बारिश इतनी हो रही थी कि मन ख़राब हो गया था। तो वहाँ तो हम कैंप कर सकते थे, थोड़ा सा जगह था, लेकिन वो एरिया सुरक्षित नहीं था, एवलांच आती है या फिर जो भी, सुरक्षित नहीं लग रहा था देख करके। तो हम फिर एक जगह देख के गए थे वापस में ही, पहले ही, कि अच्छी जगह है। तो हम 1 घंटे वापस पीछा चल के आए हैं और यहाँ पे कैंप वैम्प सेट किए हैं। जैसे ही हम कैंप सेट करने वाले थे, हमें ग्रुप में 4-4, 8-8 गड्ढे दिखे जाते हुए वापस हमता पास की तरफ से। फिर उनके साथ गाइड था, उनसे पूछा कि भाई ये किधर से आ रहे हो आप, तो बताया उसने कि आप सही जा रहे थे, बस आपको आधा घंटा लगता है ऊपर ट्रैक करने में हमता पास सबमिट, और उससे आगे 2-3 घंटे सिया का गोरू जाने में। लेकिन ठीक है, आज हम नहीं जा पाए, बीच में कैंप कर लिए, ये भी एडवेंचर ही है। देखते हैं कल आराम से ट्रैक कंप्लीट किया जाएगा। हमारा 4th डे का जो कैंपिंग है वो यहीं हो गया, बालू का घेरा और हमता पास सबमिट के बीच में। अभी हम लोग पैक करके निकलेंगे, सुबह की 7 बज रहा है, कोशिश है 7:30 तक निकल जाए, जितना जल्दी हम लोग आज हमता पास सबमिट करके सिया का घेरा पहुंच जाएं। लोकेशन वाइज देखो आप क्या जगह है, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई है, सुबह का टाइम है। देख सकते हो आप, नेचुरल का ये नदी का आवाज़ आपको हर जगह मिलेगा, और रास्ता कहीं कुछ नहीं है, आपको इन्हीं पत्थरों पे चल चल के वो 2 भाई बैठा है आगे, इसी पे चल के जाना है नदी के किनारे। पहले तो हम लोग उस साइड से जा रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा हाई है, ये थोड़ा उससे कम है, लेकिन पत्थर है, रास्ते बिल्कुल भी नहीं है। भाई इधर जो देख रहे हो आप ये पहाड़, उसके बहुत दूर से हम ऊपर ही ऊपर चढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ देखो अभी भी चढ़ना है, ये इस पे ऊपर जाना है। वो जो कट जैसा दिख रहा है वही सबमिट है, हमता पास सबमिट। उसके बाद बस सिया का गोरू जो है वो कैंप साइट दिखने लगता है फिर भी 2 घंटे का रास्ता जिग जाते हुए, लेकिन वहाँ से डाउन है बिल्कुल, तो ये टेंशन नहीं है कि उसके बाद भी चढ़ना है, उसके बाद आपको चढ़ना नहीं होगा। गाइड वगैरह के साथ आने से ये है कंपनीज़ के साथ कि आपके पास लगेज कम होगा, तो आप थोड़ा स्पीड में चल सकोगे, लेकिन सोलो ट्रैकिंग जो है वो थोड़ा टफ है। आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा, इतना भारी बैग उठा के चलना टफ होता है, और इतना ज़्यादा स्टिफ है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर पे रुकना पड़ता है। वहाँ
भाई बहुत सारा मेहनत करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हमता पास सबमिट पे। ये देख सकते हो आप, लोगों ने लिख रखा है लव हमता पास, आगे चीज़ें लिख जाएगी कुछ। अरुण भाई कुछ लिख के गए हैं अपना, सब कोई कुछ लोग अपना अपना नाम लिख के गए। हेरोल्ड, हैरी, मैक्स, डेल, जेम्स, फियोना, कोई फॉरेन के लोग हैं, जॉर्जिया, ओम नमः शिवाय, ढेर सारी चीज़ें लिखी है। असल में यही हमता पास का सबमिट है। आगे आपको कुछ लोग उस साइड भी जाते हैं तो वहाँ भी पाथ फाइंडर वगैरह बना हुआ मिलेगा। बाकी यह है, इतना मेहनत करने के बाद जो नज़ारे आप देखोगे तो मेहनत लगेगा कि ठीक है सफल है। अब आप देख सकते हो हमता पास सबमिट से हम नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे नीचे ही है, कम से कम थोड़ा तो बेहतर है। आगे का ट्रेल देखो अब कैसा कैसा रास्ता है, बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है। वहाँ कुछ लोग दिख भी रहे होंगे, उधर जाना है अपने को, फिर नीचे से नदी के किनारे से जाके कैंप साइट पे जाना है। रास्ता आप देख ही रहे हो कितना खतरनाक है। फाइनली 4-4.5 घंटे की ट्रैक करके, और ट्रैक तो दिखाया पीछे कितना ऊपर आना था, और जितना ही ऊपर आना था वैसे ही उतना नीचे आना था, बिल्कुल वैली में। और हम पहुंच गए हैं सियागुरु। ये हमारा लास्ट कैंप साइट है। आज पूरे दिन बारिश तो नहीं हुआ, अभी होने लग गया है। उम्मीद करते हैं थोड़ी देर ना हो तो हम अपना टेंट वगैरह पिच कर लें। सामने टेंट दिख रही है। हर स्टे में आपको ये बात बताऊंगा क्लियर कि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि टेंट हमने नॉर्मल तरीके से लगाया हो। हमेशा टेंट लगाने के टाइम में बहुत ज़ोरदार बारिश आ जाती है। कल तो हमारा वैसा ही हुआ, काफ़ी बारिश हुई जिसकी वजह से हम रास्ते में ही रुक गए। उससे पहले बालू घेरा पे भी सेम हुआ था, और उससे पहले जो हमारा सबसे पहला कैंपिंग साइट था चीका, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। और आज की बात करें तो आज हम लोग लगभग 1:30 बजे यहाँ आ गए थे, और पूरे रास्ते बारिश वगैरह नहीं हुआ। हवा बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं कैंप साइट बिल्कुल नीचे, ये यहाँ मैं पत्थर के पास की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा दूर है पत्थर, वो पत्थर है वहाँ पे जो मोटा सा दिख रहा है बड़ा सा, वहाँ पे हम रुके थे कि कोई जगह तलाश है। और उतने में इतनी बारिश हुई है 1-1.5 घंटे कि हमें कैंप लगाना ही नहीं हो रहा था। फिर भी 5 मिनट का मौका मिला हमें, तो हमने झट से लगाया। और जैसे ही कैंप रेडी हो गया बारिश बंद, धूप निकल गई। हमता पास ट्रैक बेसिकली ट्रैक ही है पास कि जब आप गुजरते हैं इससे तो आपको ये जो व्यूज़ और सीनरी मिलती है, लैंडस्केप मिलता है, रिवर मिलती है। मानसून में खास करके हरा भरा ज़्यादा होता है, तो यही बेटर है और इसी के लिए जाना भी जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा कल होगा, आज नाइट का स्टे होगा, और कल होगा कि हम यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर चतरू है, चतरू के लिए ट्रैक करेंगे। आ गया सियागुरु का वो कंपनीज़ का जो ट्रैकिंग कंपनीज होती है उनका कैंप साइट। हम लोग इससे काफ़ी पीछे लगाए हुए हैं, लगभग 15 मिनट का रास्ता होगा। और हमसे पहले भी एक छोटा सा कैंप साइट था, लेकिन ये थोड़ा ह्यूज है। यहाँ ज़्यादातर कैंप साइट यहीं पे है, दिख रहा है। ये लास्ट कैंप साइट है हमता पास ट्रैकिंग ट्रैक पे, देखो। सियागुरु कैंप साइट। भाई ऐसी जगहों पे ऐसे ही ढूंढना पड़ता है बर्तन धुलने के लिए। पानी इतनी ठंड है कि बर्तन क्या धुलोगे। भाई अभी है हम लोग सियागुरु पे, और हवा इतनी तेज़ चल रही है। टेंट लगाने का बताइए कितना मुश्किल से टेंट लगाए हैं बारिश में। हवा अभी बहुत तेज़ चल रही है, तो टेंट के अंदर ही मैगी बना रहा हूँ। बाकी सुबह फिर निकलेंगे अपन चतरू के लिए, फिर वहाँ से मनाली। आज हमारा है 5वां दिन, 4 नाइट का स्टे हो चुका है। अभी यहाँ पे हमने टेंट लगाया था, जो कि वापस हमने सही कर लिया। बैग में सब सेट है, देख लो यहाँ कुछ भी नहीं है। और हम निकलेंगे, ये रिवर है बगल में, इसको क्रॉस करके चतरू का रास्ता जाता है उधर से, तो अब हम उधर चलेंगे। 5 किलोमीटर का है ये ट्रैक चतरू के लिए। फिर वहाँ से देखते हैं क्या मनाली का बस वगैरह मिलता है कि नहीं। हम लोग तो बिल्कुल अकेले कैंप लगाए थे। आगे कैंप साइट है, वो लोग भी बोले थे कि 8 बजे निकलेंगे, अभी 8 बजने ही वाला है। आगे भी एक छोटा सा कैंप साइट है, वहाँ से रिवर थोड़ा इजी लग रहा है क्रॉस में, तो हम लोग वहाँ जाके देखते हैं क्रॉस करने का। भाई ये 3 दिन और 3 रात और 4 दिन में भी आप ये ट्रैक कर सकते हो, या फिर 4 रात और 5 दिन में भी कर सकते हो। मानसून का सीज़न है, बारिश कभी साथ देती है कभी नहीं देती है,
तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है। बाकी चलते हैं, आपको रिवर क्रॉस करके दिखाते हैं, फिर आगे जाएंगे। भाई रिवर क्रॉस बता रहा था मैं, ये जो रिवर देख रहे हो आप, देखने में इजी लग रहा होगा या थोड़ा कम, इसे क्रॉस करना होता है। जनरली लोग ग्रुप के साथ करते हैं, लेकिन हम दोनों भाई ने किया हाथ पकड़ के। भाई वाटर फ्लो तो है ही तेज़, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा पानी है कि आपको 5 मिनट के लिए निकलने के बाद और अंदर भी लगे जैसे आपका पाँव फ्रोजन हो गया। अब आगे हम इस साइड से चलेंगे, रिवर के उस साइड थे, और इस साइड से चलेंगे चतरू के लिए। आगे हमें कैंप साइड के लोग भी मिलेंगे, दिखते हैं। ये हम लोग चतरू पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। अभी भी लगभग आधा घंटा चलना है वहाँ दूर तक। एक ब्रिज दिख रहा है काफ़ी, देखो इस ऊपर से चढ़ के आए हैं, और वैली देखो आप। भाई ये है हमता पास का एंड। जब आप ट्रैक करोगे सबसे एंड में आता है चतरू। चतरू है, चतरू एक तरह से कैंप साइट ही है, लेकिन यहाँ रोड है, और ये चंद्रताल के लिए रोड जाती है। चारों तरफ कैंप साइट लगे। चतरू पहुंचकर ये ब्रिज क्रॉस करेंगे आप, तो आप चले जाएंगे मेन रोड पे। यहाँ से आप चंद्रताल जा सकते हैं, और मनाली भी। मनाली की बस सुबह 10 से 11 के बीच मिलती है। अगर आप उससे लेट यहाँ पहुँच रहे हैं चतरू, तो आपको कोई प्राइवेट व्हीकल या फिर लिफ्ट के जरिए मनाली पहुँचना होगा। हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है हमता पास ट्रैक का। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ट्रैवल सीरीज में। बाय बाय।